वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तरीके से गुजरात के सूरत में कुदरती ज़राअत कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। कुदरती ज़राअत को अपनाकर कामयाबी हासिल करने वाले हज़ारों किसान और स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। गुजरात के गवर्नर और वज़ीर आला भी प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जयपुर में हुई शुमाली जोनल कौंसिल की 30वीं मीटिंग। बैनुल-अक़वामी तनाज़े, खलाई सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, सनअत, पानी और बिजली जैसे तमाम अहम मसाइल पर हुई गुफ्तगू। अमरनाथ हादसे में मरने वालों की तादाद हुई 16, 60 से ज़ायद जख्मी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतासरीन का जाना हाल। फौज, नीम फौजी दस्तों की बचाव मुहिम और लापता अफराद की तलाश जारी। आर्जी तौर पर रोकी गई मुक़द्दस यात्रा। महाराष्ट्र के पंढरपुर मंदिर में आज सुबह हुई महापूजा। दुनिया भर में हिंदू धर्मावलंबियों के दरमियान इस पूजा की है खास अहमियत। भगवान विट्ठल और माता रुक्मणी की महापूजा में शामिल होने के लिए पंढरपुर में लाखों अकीदतमंदों का लगा तांता। मुल्क भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने ईद उल अजहा के मौके पर मुल्क के शहरियों को दी मुबारकबाद। ईद उल अजहा के त्यौहार को इंसानियत के लिए कुर्बानी और खिदमत की बताया अलामत। श्रीलंका में मुजाहिरीन की नाराजगी उरूज पर। वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे की निजी रिहाइशगाह को किया नजर आतिश। वज़ीर आज़म ने इस्तीफे का किया ऐलान। दूसरी जानिब सदर 13 जुलाई को देंगे इस्तीफा। श्रीलंकाई सदर की सरकारी रिहाइशगाह को भी मुजाहिरीन ने पहुंचाया नुकसान। अपने कुनबे समेत गोटबाया राजपक्षे महफूज निकलने में कामयाब। खेल की खबरों में कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने विंबलडन की ख्वातीन सिंगल्स का खिताब किया अपने नाम। ट्यूनीशिया की ऑनेस जेबर को 3-6, 6-2 और 6-2 से दी शिकस्त। एलिना रिबाकिना ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम किया हासिल। वहीं मर्दों के सिंगल्स फाइनल में आज नोवाक जोकोविच और निक किर्जिओस के दरमियान होगा मुकाबला। और बर्मिंघम में दूसरे T20 मुकाबले में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 49 रन से दी शिकस्त। रविंद्र जडेजा ने नॉट आउट रहते हुए खेली 46 रन की बेहतरीन इनिंग। इंग्लैंड की टीम 121 रन पर हुई ढेर। आज खेला जाएगा सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नोमान। आप सभी को दूरदर्शन की जानिब से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुदरती काश्तकारी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इसका एहतमाम गुजरात के सूरत में किया जा रहा है, जिसमें हज़ारों किसान हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बाकी तमाम फरीक मौजूद होंगे जिन्होंने सूरत में कुदरती खेती को अपनाकर कामयाबी हासिल की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर पीएम मोदी ने इस साल मार्च में गुजरात पंचायत महासम्मेलन से खिताब करते हुए हर गाँव के कम अज़ कम 75 किसानों पर जोर दिया कि वो खेती का कुदरती तरीक़ा इख्तियार करें। इस विज़न से मुतासिर होकर ज़िला सूरत ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और इदारों जैसे किसान ग्रुपों, मुंतखब नुमाइंदों, कोऑपरेटिव बैंकों को कुदरती खेती को अपनाने के लिए किसानों को मदद फराहम करने की तरगीब दी। नतीजतन हर ग्राम पंचायत में कम अज़ कम 75 किसानों का इंतखाब किया गया और इन्हें तरबियत दी गई। उन्हें कुदरती खेती को शुरू करने की तरगीब भी दी गई। किसानों को 90 मुख्तलिफ क्लस्टर्स में तरबियत दी गई, जिसने ज़िला भर में 41,000 से ज़ायद किसानों को तरबियत दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। ये मनसूबे बुनियादी ढांचे की तरक्की, राब्ते में इजाफा और खित्ते में ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। इससे खित्ते की समाजी व इक़्तिसादी खुशहाली में भी इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म देवघर हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे, जो बाबा विद्यानाथ धाम तक बराह रास्त रसाई फराहम करेगा। इसकी तामीर तकरीबन 400 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। पीएम मोदी बाबा विद्यानाथ मंदिर जाएंगे और वहाँ पूजा करेंगे। वज़ीर आज़म इसी दिन शाम को पटना में बिहार कानून साज असम्बली की 7 साला
तकरीबात की इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बिहार कानून साज असम्बली की 100 साला तकरीब के मौके पर बनाए गए शताब्दी स्मृति स्मृत का भी इफ्तिताह करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जयपुर में शुमाली जोनल कौंसिल की 30वीं मीटिंग की सदारत की। 2006 से सन 2013 के दरमियान इलाकाई कौंसिल के 6 और इसकी स्टैंडिंग कमेटी के 8 इजलास हुए, जबकि 2014 से 2022 तक इलाकाई कौंसिल के 19 और स्टैंडिंग कमेटी के 24 इजलास हुए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमने कौंसिल के इजलासों में इजाफा किया है। अमित शाह ने कहा कि कौंसिल में 75% से ज़ायद मसाइल इत्तेफाक राय से हल हो चुके हैं। इस तरह एक बहुत अच्छा अमल शुरू हुआ है और इसे जारी रहना चाहिए। हफ्ते को मुनक्किद मीटिंग के दौरान कल 47 में से 35 मसाइल को हल किया गया, जो ताउन पर मबनी वफाकियत के जज्बे के तहत मुल्क के हमें जहत तरक्की के लिए मोदी हुकूमत के आज़म का इयादा करते हैं। मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया गया कि वह साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक मौसर हिकमत अमली बनाएं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने मरकज़ी होम सेक्रेटरी की सरबराही में सोशल मीडिया के ज़रिए माली धोखाधड़ी और साइबर जराइम को रोकने के लिए इस तरह की हिकमत अमली वज़ा करने पर जोर दिया। नीज़ एक कमेटी तश्कील देने पर भी जोर दिया गया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने मरकज़ी और रियासती सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल के ज़रिए साइबर जराइम के मुख्तलिफ हॉट स्पॉट्स में साइबर मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का त्यौहार धूमधाम और जोश खरोश से मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज मुल्क के मुख्तलिफ मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। ईद कुर्बा हमें मोहब्बत, ईसार और भाईचारे और दूसरे का दुख दर्द समझने का दर्ज देती है। कुर्बानी का मतलब अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करना है। ईद उल अज़हा का त्यौहार इंसानियत के लिए कुर्बानी और ख़िदमत की अलामत है। ये त्यौहार हमें हज़रत इब्राहीम के दिखाए गए कुर्बानी के रास्ते पर चलने की तहरीक देता है। ईद उल अज़हा इस्लाम की 2 अहम ईदों में से एक है, जो ज़ुल्हिज्जा की 10वीं तारीख को पूरी दुनिया में जोश व खरोश से मनाई जाती है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा पर मैं मुल्क के सभी शहरियों, ख़ास तौर पर मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल अज़हा का त्यौहार इंसानियत के लिए कुर्बानी और ख़िदमत की अलामत है। ये त्यौहार हमें हज़रत इब्राहीम के ज़रिए पेश की गई कुर्बानी के रास्ते पर चलने की तहरीक देता है। आइए इस मौके पर हम इंसानियत की खिदमत के तईं ख़ुद को फिर से वक्फ़ करने और कौम की खुशहाली व तरक्की के लिए काम करने का अहद लें। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अपने पैगाम में कहा कि मैं अपने मुल्क के लोगों को ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई जाने वाली ईद उल अज़हा कुर्बानी और खुदा के लिए अक़ीदत के जज्बे की मज़हर है। ये ज़रूरतमंदों और गरीबों के तईं हमदर्दी ज़ाहिर करने का मौका है। मुझे उम्मीद है कि त्यौहार लोगों को एक दूसरे के करीब लाकर माशरे में इत्तिहाद और भाईचारे के जज्बे को मजबूत करेगा। ईद उल अज़हा से वाबस्ता अजीम नज़रियात हमारी ज़िंदगियों को अमन और हमआहंगी से मालामाल करें और हमारे मुल्क में खुशहाली लाएं। और अब मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे मसरूर फैज़ी हमसे जुड़ रहे हैं। जी मसरूर, सबसे पहले तो आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो और बताइए कि किस तरह की जोश व खरोश को आप देख रहे हैं, किस तरह लोगों के अंदर एक जोश है ईद के ताल्लुक़ से। जी मसरूर, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? ईद के ताल्लुक़ से जो ये एक अहम त्यौहार है, जहाँ क़ुरबानी, ईसार और मोहब्बत का पैगाम देता है, दूसरे के दर्द को जानने का एक मौका है, गरीबों और नादारों के साथ खड़े होने का एक मौका है कि उनके हम दुख को समझें और ये जानें कि ये जो त्यौहार है इस पर हम एक दूसरे का साथ दें। अमीर और गरीब सभी एक साथ खड़े होकर खुदा के हुजूर सब खड़े हैं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ज़ुल्हिज्जा की 10वीं तारीख़ को ईद उल अज़हा का
ये त्यौहार मनाया जाता है। मसरूर हमारे साथ इस त्यौहार के मौके पर मज़ीद तफसीलात के लिए मौजूद हैं। मसरूर, किस तरह का जोश व खरोश है, किस तरह लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद उल अज़हा? जी नुमान, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 साल के बाद लोगों को पूरी तरह से कहें कि कोरोना से जो है थोड़ी राहत मिली है और लोगों को ईद उल अज़हा मनाने का, खुशियों को इज्तिमाई तौर पे मनाने का मौका मिला है। तो हर जगह जो है, खास करके ईद जो होती है, 2 तरह की ईद होती है मुसलमानों में, एक ईद उल अज़हा और एक ईद उल फित्र। ईद उल अज़हा जिसको बड़ी ईद भी कहा जाता है क्योंकि ये 3 दिनों तक मनाया जाता है। लोग ईद की नमाज 2 रकात अदा करते हैं। बच्चों में इस मौके पर खास करके जोश व खरोश होता है। लोग जो एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, आजकल की जो हमारी बिजी लाइफ है, बिजी शेड्यूल है, तो उससे वक्त निकालकर लोगों को त्यौहार एक मौका पर हमें जो है देता है, जिसमें जो है हम ईद का त्यौहार जो है खुशियां मनाने के लिए हम इकट्ठा होते हैं, नमाज अदा करते हैं। और उसके बाद एक खास अमल जो आज के दिन होता है वो है कुर्बानी। कुर्बानी के मौके पर जो है पूरे दुनिया में जो है अलग अलग तरह से लोग कुर्बानियों का, हर धर्म में, हर मजहब में एक अलग अलग तरीका होता है कुर्बानी पेश करने का। इसी तरह से इस्लाम में भी है, जानवर के जरिए कुर्बानी पेश की जाती है और फिर ये सिलसिला जो है 3 दिनों तक जारी रहता है। तीनों दिन लोग जो है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी करते हैं। नोमान, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? बिल्कुल मसरूर, मैं भी सुन जी रहा हूँ और हमारे नाजरीन तक आपकी आवाज़ जी जी जी। पहुँच रही है। और एक खास अमल जो होता है इन अयाम में, वो एक हज का अमल होता है। जो हज साहब इस्तिताअत जो लोग होते हैं, जिनको अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, वो हज करने के लिए जाते हैं और हज के मौके पर वहाँ इसी कुर्बानी के साथ उनका हज मुकम्मल होता है। तो ये बहुत ही खास अमल है जो हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को जिंदा रखने के लिए, उस सिलसिले को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ने जो है ये इस्लाम मजहब के मानने वालों को दिया है। इस मौके पर हज में एक खुतबा दिया जाता है जो मैदान अरफात में एक खुतबा होता है। उस खुतबे में पूरी दुनिया में अमन के लिए, शांति के लिए, पूरी दुनिया में अमन सुकून के लिए, आपसी इत्तेहाद और इत्तफाक को बरकरार रखने के लिए, आपसी भाईचारे को आम करने के लिए दुआएं की जाती है। पूरी इंसानियत के लिए दुआ होती है। और उस खुतबे में खास करके बड़ी तादाद में लोग शरीक होते हैं जो भी हज करने के लिए जाते हैं, और उसके अलावा भी दूसरे अफराद भी शरीक होते हैं। तो उस खुतबे की भी बड़ी अहमियत होती है। और साथ ही ये सिलसिला 3 दिनों तक जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि जारी रहता है। तो इससे ईद उल अज़हा से कई चीजें जुड़ी है। एक तो नमाज अदा की जाती है, दूसरे कुर्बानी का अमल है, तीसरे हज का अमल है। उसके बाद जो है कई ऐसी चीजें हैं जो गरीबों की मदद के लिए, उनकी जो है किसी तरह से, उनको जो लोग गरीब हैं उनको किसी तरह से वो आम दिनों में जैसे कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंच पाता है, तो उनके लिए भी एक तरह से बहुत बेहतर ये एक मौका इनायत करता है ईद उल अज़हा। यानी देखा जाए तो हर त्यौहार में कोशिश की गई है कि जो गरीब और नादार हैं उनको भी खुशियों में शामिल किया जाए। लेकिन ये जो दोनों ईदें होती हैं, जिस तरह आपने बताया कि नमाज है, उसके बाद कुर्बानी है, उसके बाद अगर हम घर के माहौल की बात करें या घर में खाने पकाने की बात करें, तो क्या कुछ खास डिशेस का एहतमाम होता है घर में, क्या कुछ किया जाता है, उसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी कुछ रोशनी डालें। तो मसरूर, बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से वक्त है उसके बाद हमें और भी खबरों की तरफ रुख करना है। बहुत शुक्रिया आपका। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमरनाथ गुफा के करीब बादल फटने से अब तक 16 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि मुतअद्दिद अफराद ताहाल लापता और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ कई टीमें बशमूल आर्मी, NDRF और SDRF मुसलसल राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते को श्री अमरनाथ जी गुफा के करीब जुमे को पेश आने वाले वाक़ये के बाद बचाव और राहती कार्रवाइयों का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कम वक्त में मलबा हटाने की कोशिश की जानी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़ख्मी यात्रियों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए DGP ने कहा कि ज़्यादातर ज़ख्मियों को पहले ही छुट्टी दे दी गई है और दीगर अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और इन्हें भी 24 घंटे के अंदर छुट्टी दे दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि फ़ौज, CAPF, NDRF और SDRF की टीमें काबिल सताइश काम कर रही हैं। अभी तक 16 डेड बॉडीज़ रिकवर की गई है और 5 लोगों को ज़िंदा बचाया गया है। अभी और भी लोगों के दबे होने की आशंका है, तो उसके लिए जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्सेस है और NDRF है, इनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके ये वहाँ पर अभी भी लोगों को ट्रेस करने में लगी हुई है। ये बचाव कार्य कल शाम से चल रहा है, रात में भी कंटिन्यू रहा है, दिन में भी हमारी टीमें काम कर रही है और एडिशनल फोर्सेस भी वहाँ पहुँचाई गई हैं।
और एक कंटिन्यू रात में भी ये टीमें हमारी काम करती रहेंगी। महाराष्ट्र के पंढरपुर मंदिर में आज सुबह महापूजा का इनेकाद किया गया। इस पूजा को पूरी दुनिया के हिंदू अकीदतमंदों में खास अहमियत हासिल है। हर साल देवशानी एकादशी के मौके पर लाखों लोग भगवान विट्ठल और माता रुक्मणी की पूजा को देखने के लिए पंढरपुर में जमा होते हैं। पंढरपुर मंदिर भगवान कृष्ण के तई वक्फ है। यहाँ श्री कृष्ण को विथोबा कहा जाता है, इसीलिए इसे विथोबा मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर विट्ठल रुक्मणी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र का सबसे मशहूर मंदिर है। ऐसा समझा जाता है कि यहाँ वाक़ नदी चंद्रभागा में नहाने से अकीदतमंदों के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। पिछले 700 सालों से महाराष्ट्र के पंढरपुर में शुक्ल एकादशी के माह के मौके पर महायात्रा का एहतमाम किया जाता है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने पंढरपुर के विट्ठल रुक्मणी मंदिर में पूजा की। वज़ीर आला ने रिवायती तौर पर इस मंदिर में पूजा की। डिजिटल इंडिया वीक 2022 के तहत मुनक्किदा डिजिटल मेला जारी है और लोगों की काफ़ी तवज्जो हासिल कर रहा है। मेले में स्टार्टअप्स इंडिया इख्तिरात और तकनीक के जरिए मसाइल का हल लेकर आए हुए शुरका अपनी नुमाइशों से लोगों को मुतासिर कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ फाउंडर और डिजिटल मेले के शुरका से सुने कि वो इस डिजिटल मेले में क्या ख़ास पेश कर रहे हैं। कंप्लीट जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म है। एक तरफ आप इसको इंडिया का सुपर नेविगेशन ऐप की तरह से यूज़ कर सकते हैं जो सिटीजन के लिए है। जो इंटरप्राइजेज एंड बिजनेसेस हैं वो अपने पूरे वर्क फ्लो को इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं चाहता था लोगों को शुरू से ही सही सलाह देने वाला कुछ इन्वेंशन बन सके। तो जैसे डॉक्टर डिटेल में कॉन्वर्सेशन करता है पता करने के लिए क्या हुआ होगा और मैं इसे भी क्या गाइड करूं, वैसे ही जीनी डिटेल में वो कॉन्वर्सेशन करेगी और पेशेंट को गाइड कर देगी कि आपको शायद ये प्रॉब्लम है, आपको इस डॉक्टर से इतनी जल्दी यहाँ मिल लेना चाहिए। हम पानीपुरी वेंडर्स के लिए ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन बना रहे हैं जो कि मोबाइल ऐप से चलती है। इस मशीन को चलाने के लिए आपको अपने मोबाइल ऐप से स्विच ऑन ऑफ कर करके सारी ऑपरेटिंग आप अपने मोबाइल ऐप से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पानीपुरी के बिजनेस को डिजिटलाइज और ऑटोमेशन और क्वालिटी तीनों चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो माई प्रोडक्ट इज़ एन इंस्टेंट रेट्रोफिटिंग किट। जो पुराने ऑटो होते हैं या पुराने व्हीकल्स होते हैं उसको अपन इलेक्ट्रिक में बदलते हैं। तो बेसिकली फ़ायदा ये है कि आज के डेट में भारत की सड़कों पे 32 लाख ऑटो रिक्शा है। तो हमारे भारत का जो मिशन है कि अपने 2030 तक कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक में स्विच करे, उसको एक्सेलरेट करने के लिए वी हैव क्रिएटेड समथिंग विच इज़ वेरी ईजी टू और अदर वेरी ईजी टू अडॉप्ट एंड वेरी स्केलेबल। सो हमारा ये कंपनी है, ये हाइब्रिड बैटरी डेवलपमेंट कंपनी है। तो हम लोग ऐसा बैटरी डेवलप करते हैं जो सुपर फास्ट चार्जिंग है। इसका खुद का हमारा केमिकल कंपोजिशन है जिसके कारण ये 2-3 मिनट में चार्ज होता है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ड्रोन्स हैं ये पूरी तरह इंडिजिनसली मेड है इंडिया के अंदर। इसका जो हार्डवेयर हमने यूज़ किया है कोई भी ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स यूज़ करके नहीं किया गया। इसका फ्लाइट कंट्रोलर, इसका GPS, इवन जो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स होते हैं इस मोटर्स को रन करने के लिए, वो सब हमने इन हाउस डेवलप करे हैं। और इन ड्रोन्स की खासियत ये है कि ये एक बार में हज़ारों की तादाद में एक साथ मल्टीपल फॉर्मेशंस बना सकते हैं आसमान में। जिस तरह के आप ये वीडियोस देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे शोज़ हैं जो हमने इसी साल राष्ट्रपति भवन पे भी 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान उड़ाए थे। कॉमन सर्विस सेंटर एंटरप्राइज डेवलपमेंट है। सोशल एंटरप्राइज बनाते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। सारे देश में 5 लाख के करीब हैं। हमने एक ग्रामीण स्टोर शुरू किया था। ये हाइपर लोकल ग्रामीण स्टोर है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पर गांव की चीज़ों को बिक्री किया जा सकता है। तो हमारे क्योंकि 5 लाख सेंटर हैं तो कोई भी चीज़ 5 लाख की खरीदेंगे तो 5 लाख बिक जाते हैं एक भी अगर खरीदेगा। तो दैट इज़ अ लार्ज नेटवर्क विच सप्लाइज टू ऑल ओवर द कंट्री। तो अभी हम सब लोग प्रोडक्ट सब बेचते हैं, करीब करीब प्रसाद बेचते हैं। काशी विश्वनाथ का प्रसाद है, बाबा धाम का प्रसाद है। जो हमारा कई हज़ार साल पुराना आयुर्वेदा है उसी को हमने डिजिटाइज कर दिया है। जो पुरानी नाड़ी परीक्षा जो होती थी, अब आप वैद्य जी के पास जाने के बदले अपने ही मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करके इसके कैमरे पे उंगली रख के 30 सेकंड के लिए अपनी नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं। अभी इसको करीब 8 लाख लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
मुल्क में वैक्सीनेशन मुहिम तेजी से जारी है। आइए एक नज़र डालते हैं मुल्क गिर सतह पर कोरोना की रोकथाम से मुताल्लिक मुहिम के आदाद व शुमार पर। कोरोना वबा के खिलाफ सबसे मुअस्सर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 198 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,26,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायज़ा और निगरानी की जा रही है। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि हैरत की बात है कि कांग्रेस पार्टी जो खुशामद की सियासत कर रही है, मुल्क के 22 मकामात पर दहशतगर्दी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। साथ ही उन्होंने यूपीए की कारगुजार सदर सोनिया गांधी पर भी मिलिटेंसी को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इस मामले में जवाब देने को कहा है। जिस पार्टी का नींव तुष्टीकरण का हो और तुष्टीकरण के कारण से जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद का साथ दिया है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो हमने पुराने समय में भी कहा था कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ, आदरणीय सोनिया जी जिस प्रकार फूट फूट कर रो पड़ी थी, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के लाश को देखकर आप सभी को 26/11 के विषय में याद है, मीडिया ने पूरे उस वाकया को कवर किया था कि किस प्रकार हाथ पे हाथ धर के कांग्रेस पार्टी 26/11 अपने आंखों के सामने मुंबई में होती हुई देखते रही और कोई ठोस कदम तक उठा नहीं पाई। बाद में कांग्रेस के अंदर से ही आवाज आई कि कांग्रेस को कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए था। कांग्रेस सदर के साथ साथ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर भी दहशतगर्दी की हिमायत का इल्ज़ाम लगाते हुए संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी दिल्ली में वाक़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गए थे और उनकी मौजूदगी में अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा जैसे नारे लगे थे। ऐसे बयानात की हिमायत करने वाले राहुल गांधी को आज शर्म आनी चाहिए, अपने गिरेबा में झांकना चाहिए कि आप दहशतगर्दी से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। आज उन्हें ये काम करने के लिए मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिसको अरुण जेटली जी ने बिल्कुल सही कहा था, द क्लाउन प्रिंस ऑफ द कांग्रेस। राहुल गांधी जेएनयू में जाकर अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, इस प्रकार के बयानों का समर्थन करने वाले राहुल गांधी आज उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आतंकवाद को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आतंकवाद को लेकर एक माफीनामा, एक माफी करार लिखना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने विगत इतने वर्षों तक और खास करके जो 10 वर्ष यूपीए का शासनकाल 2004 से रहा था 14 तक, उस समय किस प्रकार उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि रियासत की तरक्की के विजन के पेश नज़र इस हुकूमत की तश्कील की गई है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपनी मुद्दत मुकम्मल करने और बीजेपी के साथ इत्तेहाद में आइंदा इंतखाब जीतने का भरोसा दिलाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और उनकी भी शुभेच्छाएं लेंगे हम, और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के विकास के लिए उनका भी विजन जो है उसको भी समझ लेंगे हम लोग, क्योंकि उन्होंने हमें शपथ ग्रहण करने के वक्त कहा था कि महाराष्ट्र के लिए कुछ भी कमी नहीं होगी, आप महाराष्ट्र की जनता के लिए जो जो करना है करो, महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास करो, इस विकास के लिए केंद्र सरकार भी आपके साथ है। रियासत के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली के दौरे पर मरकजी वज़रा और सीनियर अफसरान से भी मुलाकात की। शिंदे जी के पूर्ण रूप से साथ में हो। शिंदे जी हमारे नेता है, वो हमारे मुख्यमंत्री है, हम सब उनके साथ उनके अंडर अच्छे तरीके से काम करेंगे और इस सरकार को सफल बनाना ये हमारी प्राथमिकता होगी। हमको इस बात की खुशी है कि जो अन्याय हमारे साथ हुआ था, देखिए हम नेचुरल अलायंस में चुनकर आए थे और उसके बाद हमारे साथी चले गए कांग्रेस एनसीपी जिनके खिलाफ लड़े थे, तो एक प्रकार से फैसला हुआ और जो नेचुरल अलायंस था फिर एक बार महायुति की शिवसेना बीजेपी की सरकार तैयार हुई।
और बैनुल-अक़वामी ख़बरों में जापान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंज़ो आबे की आखिरी रसूमात मंगल को अदा की जाएंगी। शिंज़ो के कत्ल के बाद दुनिया भर में सोग की लहर दौड़ गई है। दुनिया के मकबूल तरीन रहनुमाओं में से एक जापान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंज़ो आबे के कत्ल से पूरी दुनिया दंग रह गई है। पूरी दुनिया में लोग आबे को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आबे की लाश को अब जापान के शहर नारा से जापान के दारुल-हुकूमत टोक्यो लाया गया है। उनकी आखिरी रसूमात 12 जुलाई को अदा की जाएंगी। उनके जनाजे में दुनिया भर के सियासतदानों और दीगर अहम लोगों की शिरकत की उम्मीद है। क्वाड ग्रुप ममालिक के लीडरों ने जापान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंज़ो आबे के इंतकाल पर गहरे रंज-ए-गम का इजहार किया है। वाइट हाउस ने अमरीकी सदर जो बाइडन के हवाले से बयान में कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमरीका के लीडर जापान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंज़ो आबे के कत्ल से गमज़दा हैं। आबे जापान के लिए तब्दीली लाने वाले रहनुमा थे। उनके तकरीबन तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। बयान में कहा गया कि आबे ने क्वाड शराकतदारी के क़याम में भी तख्लीकी किरदार अदा किया। इसके अलावा आज़ाद और खुले इंडो पैसिफिक के लिए मुश्तरका नज़रिए को आगे बढ़ाने के लिए बेपनाह कोशिश की। मुसीबत की इस घड़ी में हम जापान और वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशीदा के साथ हैं। हम एक पुरअमन और खुशहाल खित्ते के लिए अपने काम को दोगुना करके आबे की याद का एहतराम करेंगे। जापान के अनजहानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंज़ो आबे के एजाज़ में तमाम इमारतों पर तिरंगा निस्फ सनगो रहा, क्योंकि मुल्क ने हफ्ते को एक रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया था, जहाँ उसे बाकायदगी से लहराया जाता है। काबिल ज़िक्र है कि जापान के सबसे ताकतवर और बाअसर शख्सियात में से एक आबे को जुमे के रोज़ मगरबी जापानी शहर नारा में एक इंतखाबी जलसे के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। श्रीलंका में माशी बहरान के साथ साथ सियासी बहरान भी गहरा होता जा रहा है। शदीद अवामी गैज़ व गज़ब के सामने के ताकत को शिकस्त दी जा रही है। मुजाहिरीन इस कदर मुश्ताइल हो चुके हैं कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म रानिल विक्रमासिंघे की निजी रिहाइशगाह को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान सदर गोटाबाया राजपक्षे ने ऐलान किया कि वो 13 जुलाई को अपना ओहदा छोड़ देंगे। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने के गुस्से को देखकर सदर गोटाबाया राजपक्षे को हफ्ते को अपनी रिहाइशगाह से फरार होना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने भी मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में शदीद माशी बहरान और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजपक्षे के ख़िलाफ़ अवामी अदम इत्मीनान के बाद महिंदा राजपक्षे को मई में मुस्तफ़ी होना पड़ा था। इसके बाद 12 मई को रानिल विक्रमासिंघे ने वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाला। गुज़िश्ता 2 दिनों से श्रीलंका में बहरान इंतहाई गहरा हो चुका है। हालात ऐसे बन गए कि जुमे से मुल्क में कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। इस अदम इत्मीनान और बहरान के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने हफ्ते को अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया। वो सिर्फ 59 दिन श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म रह सके। इससे कबल माशी सूरत हाल से 2-4 श्रीलंका में मुजाहिरीन ने हफ्ते को सदर गोटाबाया राजपक्षे की रिहाइशगाह का मुहासरा किया। और खेल की खबरों में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज़ का दूसरा मैच 49 रन से जीतकर 3 मैचों की T20 सीरीज़ में 2-0 की नाकाबिल तस्खीर बरतरी हासिल कर ली है। बर्मिंघम में खेले गए दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड को जीत के लिए 171 रन दरकार थे। ताहम टीम 17 ओवर में 121 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इंग्लैंड को पहला धचका जेसन राय की सूरत में लगा, जिन्हें भुवनेश्वर कुमार ने 0 पर आउट किया। इसके कुछ देर बाद जूस बटलर का विकेट भी गिर गया। इंग्लिश टीम इस दबाव से बाहर नहीं निकल सकी और 121 रन पर ढेर हो गई। भारत की जानिब से भुवनेश्वर कुमार ने 3, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट हासिल किए। सीरीज़ का तीसरा मैच इतवार को नॉटिंघम में खेला जाएगा। इससे कबल इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी की दावत दी। भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेट पर 170 रन का स्कोर बनाया। भारत की जानिब से रविंद्र जडेजा ने 46 और कप्तान शर्मा ने 23 की मुफीद इनिंग्स खेली। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। सीरीज़ 2-0 से आगे चल रही है। टीम इंडिया आज का मैच जीतकर सीरीज़ में क्लीन स्वीप करने की पूरी कोशिश करेगी इंडियन टीम। इस तरह इंग्लैंड की टीम जो पहले ही सीरीज़ हार चुकी है, इस शिकस्त के मार्जिन को कम करने के लिए इंग्लैंड जीत के अज़्म के साथ मैदान में उतरेगी। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा भी यही मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।